पहले बाबर आजम, अब शादाब खान। शोएब जाट को मिल गया नया शिकार। जी हां, शोएब जाट जो कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ चुके हैं, उनको उनका नया शिकार मिल चुका है शादाब खान की सूरत में। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये न्यूज़ है आज से 2 दिन पहले की, जब शोएब जाट ने एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि पीसीबी को शादाब खान के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये नोटिस और कार्रवाई क्या है? शादाब खान पिछले कई दिनों से जो T20 कप खेलने में बिजी थे, वो T20 कप जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें वो इंजर्ड हुए और कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। उनका जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शमूलियत है वो भी इम्कानात कम ही लग रहे हैं। तो शोएब जाट को अब ये लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ट्वीट करूंगा तो मुझे फेम मिलेगा, और जब शादाब खान वैसे भी टीम में नहीं होंगे क्योंकि वो इंजर्ड होंगे और इतने कम टाइम में वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो सबको यही लगेगा कि ये मेरे ट्वीट का असर है। हालांकि शोएब जाट की जो असलियत है वो पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। बाबर आजम की जब बात थी, बाबर आजम के पीछे पड़े हुए थे ये शोएब जाट, क्योंकि बाबर आजम ने इनको बिल्कुल भी कह लें इज्जत भाव नहीं दिया था और ना ही इंटरव्यू के लिए हामी भरी थी। असल में शोएब जाट का मसला क्या है? शोएब जाट का मसला ये है कि इसको जो खिलाड़ी इंटरव्यू दे दे या इसके जो बातें हैं वो मान ली जाएं तो ये बड़ा ही खुश और फिर तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं उस प्लेयर की। लेकिन अगर कोई प्लेयर इसके लेवल पे जाके इसको जवाब दे या इंटरव्यू से मना करे तो ये फिर ब्लैकमेलिंग करने लगता है और खिलाड़ियों को बुरा भला बोलता है ट्विटर पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब उनका जो नया शिकार है वो शादाब खान की सूरत में उनको मिल चुका है। अब देखना ये है कि ये शोएब जाट इस बार फिर से कौन सा नया कारनामा सर अंजाम देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये खिलाड़ियों की तरफ से और फैंस की तरफ से यही बात है कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। एज ए सहाफ़ी शोएब जाट को ये देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो इस लेवल पर खेलने के काबिल हैं तो तभी इतने साल वो इस लेवल पर खेल चुके हैं। अगर कोई और होता तो उनकी जगह कोई और वहाँ पे खेल चुका होता। यही सेम मामला उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान इफ्तिखार अहमद के साथ किया था। जब इफ्तिखार अहमद की शमूलियत हुई इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उनका कहना था कि आखिर क्यों इफ्तिखार अहमद इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं। लेकिन जब इफ्तिखार अहमद ने उनको इंटरव्यू दिया तो उसके बाद इफ्तिखार अहमद के गुण गाने लगे शोएब जाट। बाबर आजम की वजह से इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था और मैं खुद पर्सनली ये समझता था कि ये ट्रोलिंग सही नहीं है। लेकिन अब जब ये देख रहा हूँ कि ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर खिलाड़ियों के लिए खतरा बनते हैं और बरगलाते हैं फैंस को और मैनेजमेंट को, तो अब यही लग रहा है कि उनको जो बुरा भला कहा जा रहा था और तनकीद की जा रही थी फैंस की तरफ से वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये इसी काबिल हैं। अब फिर से उन्होंने अपना नया प्लान शुरू कर दिया है। अब उम्मीद तो यही है कि ये अपने इस प्लान में कामयाब नहीं होंगे, पर हमारा काम था ये बात लोगों तक पहुंचाना कि ऐसे प्रोपेगेंडों में शामिल ना हो, और जब भी ऐसा कोई ट्वीट और ऐसी कोई बात देखें तो उसको वहीं पे ख़त्म करें। क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो टीम में शमूलियत का जो काम होता है वो मैनेजमेंट का, वो सिलेक्शन कमेटी का होता है, ना कि इन सहाफ़ियों का होता है। इनको अपनी TRPs के लिए, अपने इंटरव्यूज़ के लिए कुछ भी करना पड़ता है इनको, और वो किसी भी हद तक जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते, बट शोएब जाट वो उनमें से एक मिसाल बन चुके हैं। अब देखना यह है कि ये सारी बातें कहाँ तक जाती हैं और इनके खिलाफ स्पेशली क्या नोटिस लिया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और शोएब जाट के ये जो कारनामे हैं वो कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।